In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा मेरे को आधार दे ये आपका प्रवचन करने के लिए, ताकि ये सब सुन के पवित्र हो जाएं और एक एक शब्द आपका शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को बल दे ये प्रवचन करने के लिए। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रवचन दूसरों को भेजता, उसको वायरल करता, उनका सब उनका कामा करके दे, और उनकी सब जो बीमारियां हैं वो टिक कर, और ये सब लोगों को कोविड-19 से बचा कर रख। आमेन। आज जनवरी का 20 तारीख है, 2021 वर्ष में सोचता हूँ कि जो लोग ये प्रवचन सुन रहा है वो पवित्र हो गया और यीशु का काम आगे बढ़ा रहा है। आमीन। माती 21 चैप्टर 1, वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो अभी इधर यूसुफ को ये स्वर्गदूत सपने में आके बोल रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भविष्यद्वक्ता, बोले तो अंग्रेजी में प्रॉफेट बोलते हैं, जो यीशु के पहले आ चुके थे, तो वो लोगों ने जो भगवान से सुन के जो लिखा था पुराना करार में, अंग्रेजी में ओल्ड टेस्टामेंट बोलते, तो उसमें जो लिखा है वो सच होने के लिए ये सब कुछ हुआ। तो इसको बोला स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला कि तू डर मत और मारियम को अपने घर ले जा। तो इधर वहाँ वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो जब भी आपको बच्चा हो जाएगा, मारियम का बच्चा जो है हो रहा है वो पवित्र आत्मा का द्वारा हो रहा है, तो वो भगवान का एक अच्छा कार्य है। जो दुनिया में जो जितना भी लोग है सब जो अभी दुनिया में है और जो मूर्ति के बाद गए हैं यीशु आने से पहला 6000 साल पहला, सब जो लोग यीशु आने से पहले जो मूर्ति के वजह से मर चुके हैं, उनका सबका एक सबको ये लोगों को नया जीवन देने को यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ अभी हो रहा है। ऐसा करके ये स्वर्गदूत यूसुफ को बोल रहा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु इसको बोला यूसुफ को कि ये बच्चे का नाम तुम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु जो बच्चा है
मारियम से जो पैदा होएगा उसका नाम यीशु रखो, क्योंकि ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का बोले तो क्या, सब लोग, कोई भी इंसान हो जाए, सब इंसान अ, यीशु के द्वारा ही जन्म ले चुका है और जन्म ले रहा है, और आगे जब से दुनिया रहेगा तब तक यीशु के द्वारा ही जन्म हो रहा है। अगर आप पहला पुराना करार में जाके जीनेसिस में जाके देखेंगे तो उधर लिखा है कि भगवान ने, स्वर्ग पिता ने और यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने, सब ने मिलके इंसान को जन्म दिया, मिट्टी से पैदा किया, आपका जैसा, आप खुद का जैसा, और खुद का जो खुद को चाहिए था वैसा तीनों ने मिलके बनाया है। तो इधर भी वही बात आ रही है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जो लोग यीशु मसीह ने रचा है, दुनिया में डाला है, उनको उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जो पाप पहला आदम ने किया है, तो वो पाप पहली स्त्री ने किया, वो पाप खत्म करने को ये भगवान का सोच था, और अभी ये सोच असली में बदल रहा है इधर यीशु का जन्म में। तो यीशु का जन्म से जो भी ये दुनिया में जो पाप है वो सब उद्धार करेगा, माफ करेगा। पाप बोले तो क्या, पाप के वजह से सब कुछ इंसान को बुराई का सामना करना पड़ता। कोई भी बीमारी हो जाए और कोई भी जिंदगी में दखल आ जाए, काम के हाफिस में और किधर भी दुनिया में जो इंसान है उनको कोई भी दखल आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो इनका वजह रहता है वो खुद इंसान का बुराई, पाप। तो इधर साफ साफ बोला है कि स्वर्गदूत ने यीशु लोगों के पापों से उद्धार करेगा, लोगों को पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा बोले तो सब कुछ जो इंसान मुश्किल और मुसीबतों से गुजर रहा है उनमें से यीशु मसीह निकाल देगा, इनसे छुटकारा प्राप्त कर देगा। तो ये यीशु मसीह इसलिए आ रहा है। ऐसा करके स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोल दिया, वह पवित्र वो पुत्र जानेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। एक लड़के को मारियम जन्म देगी और उसका नाम तुम यीशु रखो, क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जो लोग यीशु का बात नहीं मानते हैं उनको कैसा भी करके पापों का उद्धार नहीं होगा। ये हमको साफ दिखाई देता। तो कोई भी इंसान आपसे आके बोले कि मैं बीमार हूं, मेरा परिवर्तन जिंदगी का नहीं हो रहा, मेरे को मुश्किलों से और सामना मैं नहीं कर सकता, मैं पूरा बर्बाद हो गया, मेरे शरीर में और ताकत नहीं है ये सब सहने के लिए, तो ऐसा लोग जब भी आपके पास कोई फ़ोन पे बोलता है और कोई आपको काम के जगह पे बोलता है, तो इसका जवाब इधर है। माती 1 और ये है 21 है। ये उनको पढ़ा के
बोल दे, नहीं तो मेरा ये प्रवचन जो चल रहा है उसका जो मैं लिंक यूट्यूब में है वो उसको दे दे, ताकि वो घर में जाके उसको दिन रात भर सुने। तो वो इंसान दिन रात भर सुनेगा तो उसका आ, जो मन का सोच है वो बदल जाएगी। मन का सोच बदलने के बाद ये जो यीशु मसीह का जो प्रवचन है वो उनका दिल में जाएगा और दिल में बस जाएगा, और ये इंसान अपना जिंदगी बदलने को शुरू करेगा। और जो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बोले तो उधर डाल दिया है, सब कुछ अंग्रेजी में डाला है। तो मैं उसको कन्वर्ट करके हिंदी में डाल देता, और वो जो जब इंसान वो पढ़ेगा तो आलातुल उसका तुरंत वो उसका जीवन बदल के पवित्र हो सकता। लेकिन जो इंसान जो कैथोलिक नहीं है उसको पहला कैथोलिक होना मांगता है, वो लाजमी जरूरी है। बिना कैथोलिक हो सके तेरे को वो इंसान को और आपको किसी को भी कुछ चंगाई नहीं मिलेगी। ये यीशु मसीह का एक ये रास्ते से चलना पड़ेगा, और इसमें दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सब जो रास्ते टूटा फूटा है उसमें से कुछ अच्छाई नहीं प्राप्त हो जाएगी। तो एक ही काम आपको करने का है, पहला पवित्र कैथोलिक बनने का है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यदाता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। 23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जानेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर बोले तो स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिला के होता है परमेश्वर हमारे साथ। जब भी आप पवित्र होता तो उसका अर्थ ये परमेश्वर हमारे साथ होता। जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन जाता है तभी आप ये बोल सकता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ है। तो आपको इतना ये आ जाता है, ताकत आ जाती है कि खुद परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा आपके साथ आके उनका घर आपके अंदर बसाया है। ये लिखेला है हमारे नया करार में बहुत जगह पे मिलता है कि मैं बोले तो यीशु मसीह और स्वर्ग पिता आके आपके अंदर घर बसा देंगे। कभी जब भी आप पवित्र हो जाएगा बोले तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना मांगता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर कभी आएगी जब भी आप सब लोगों को बख्श देगा और सबके साथ प्यार से व्यवहार करेगा, तभी पवित्र आत्मा आपके साथ आएगी। और आप एक प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वर्ग पिता में प्रभु यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ताकत दे, मेरे को आपका कृपया दे कि मैं ये सब मेरी पुरानी जिंदगी, ये बर्बादी का जिंदगी में छोड़ के मैं पवित्र आत्मा मेरे साथ आने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को ताकत दे, आपका आशीर्वाद दे। तो ये आप प्रार्थना कर सकता है, लेकिन पहला आपको
पवित्र होने का उससे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जब तक आप पवित्र नहीं हो जाएगा तब तक आपका प्रार्थना स्वर्ग पिता के पास नहीं पहुंचेगा। तो ये भी सोचने की बात है। आप अब तक बोल रही है कि मेरा प्रार्थना प्रभु यीशु और स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा कोई भी मेरा प्रार्थना नहीं मान रहा है। तो इसका कारण, इसका वजह ये होता है कि आप लोग पवित्र नहीं है। तो एक इंसान, एक परिवार से पवित्र होना लाजमी जरूरी है। जब तक एक इंसान परिवार का पवित्र नहीं होता, वो परिवार का कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, कभी अच्छाई वो परिवार के अंदर नहीं आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी उसका अ, पूरा जिंदगी एक एक इंसान का खत्म करती है। परमेश्वर हमारे साथ, तो हमको जिंदगी में, ये दुनिया का जिंदगी में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम इस दुनिया में कुछ काम का नहीं है। एक पैसे का भी हमको ये दुनिया में कुछ महत्व नहीं है, और हमारा एक पैसे का भी उपयोग ये दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते हमारा ये जिंदगी से। तो ये हमारा जिंदगी सबका सब सत्यानाश हो जाएगा जब भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो एक काम मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप सब आज का आज मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ ले, 5-10 मिनट का समय निकाले, अच्छे से अच्छी तरह से पढ़ ले और पवित्र, आज का आज पवित्र हो जाए। नहीं तो कल का दिन आप नहीं भी देख सकता, इतना ये शैतान का इतना आपके ऊपर जमा करके रखा है शैतान ने, इतनी बुराई। तो ये बुराई से आपका कभी भी मृत्यु हो सकता है, और जब भी एक बार मृत्यु हो जाएगी तो आपको कुछ फायदे का नहीं है, और आपका परिवार भी आपसे ज़्यादा बर्बादी और ज़्यादा मुश्किल से मर जाएगा। जैसे आपकी मौत हो जाएगी, उससे 10 गुना ज़्यादा आपका परिवार का भी मृत्यु ऐसा ही हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ होना मांगता। बोले तो आप पवित्र कैथोलिक होना मांगता जरूरी है। नहीं तो परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और बोले तो स्वर्ग पिता आपको कुछ चंगाई नहीं दे सकता। आपका प्रार्थना, एक भी प्रार्थना आपका स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता, और आप मरने के बाद भी नरक में जाएगा। स्वर्ग में कैसा भी करके आप नहीं पहुंच सकता जब तक आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हमको परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर होना मांगता। और ये बहुत सादा सीधा बात है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। आपको कुछ सीखने का और सिर फोड़ने का कुछ जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेंगे, तब आप आसानी से पवित्र हो सकता है, और हो जाए, जल्दी हो जाए। यही मेरी आपसे विनती है और प्रार्थना है। 24 सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तो यूसुफ ने, जो स्वर्गदूत ने कहा था
उसने वैसा ही कर लिया। तो राम क्या करते हैं हम लोग? हम अभी कैथोलिक ये जो सुन रहा है, वो कैथोलिक क्या कर रहा है? मेरे को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब मैं पवित्र हो गया। मेरे को सिर्फ 5 महीने हो गए अभी। और मैं अभी 5 महीने से ये मेरा कार्य जो यीशु मसीह का जो नया करार है, वो सबको समझाने का मैं अभी कोशिश में है। और सबको चंगाई पाकर मैं दे रहा हूँ। बीमारी और कोई भी प्रश्न है जीवन में, काम के वास्ते, और बैंक का लोन है, और प्रॉपर्टी घर का मसला है कोर्ट में, कुछ भी मुश्किल का सबका एक ही जवाब है कि आप पवित्र हो जाए। और आपको पवित्र करने के लिए और आपको मदद करने के लिए पवित्र होने को ये कार्य मैं अभी कर रहा हूँ 5 महीने से। और आपको भी ये सुन के मेरे जैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप बोलेगा मैं पवित्र हो गया, मैं टियागो का प्रवचन सुन के मैं पवित्र हो गया, वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला वो मैंने सब मान लिया, और मैं सबको बख्श लिया, और मैं पवित्र हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप यीशु का जैसा दूसरों का समझाने, दूसरों को यीशु का जो नया करार है वो नहीं समझाएगा, तब तक आपका परिवर्तन नहीं होएगा। क्योंकि यीशु मसीह आके घर में बैठ के मर के नहीं गया। यीशु मसीह ने 3.5 साल ये प्रवचन का मसला किया। 12 शिष्यों को लेके वो पूरा गांव में प्रवचन किया। तो हमको भी यीशु मसीह का ही जैसा करना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह का जैसा करते हैं और मेरे जैसा करते हैं, तभी दूसरे लोग भी सुन के उनका भी जीवन का संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी पवित्र हो जाएंगे। तो जब भी लोग जब भी आप ये यीशु मसीह का जो बात है वो दूसरों को समझाते हैं मेरे जैसा, तभी आपका ज़िंदगी का परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, बाइबल में बोला है कि जब आप दूसरों का अच्छाई करते हैं तो आपको परमेश्वर सब अच्छाई में भर देता है। आपका सब संकट, मुश्किलें सब दूर हो जाती है अपने आप। क्योंकि जब आप परमेश्वर का काम करते हैं तो आपके सब काम परमेश्वर कर के छोड़ता है, 100 गुना ज़्यादा करके छोड़ता। तो आप समझ ले कि आपके जेब में 100 रुपया है, और 100 रुपया है आपके जेब में, और आपने किसी को एक कोई भी संस्थे को जाके आपने 70 रुपया दे दिया। कोई भी कैथोलिक संस्थे को जाके आपने 70 रुपया दे दिया, क्योंकि वो पैसे से उनका कुछ प्रवचन करने का काम चलेगा। तो वो जो आपने 100 रुपया दिया, तो आपको लगता है कि आपकी जेब में सिर्फ 30 रुपया बच गया। लेकिन जो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने हमको ये बाइबल में कहा है कि आपको 100 गुना ज़्यादा मिलेगा, तो 100 गुना ज़्यादा पकड़ेगा। आपका 70 रुपया का हिसाब करेगा 100 गुना ज़्यादा से, तो क्या कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। तो आपको इतना फ़ायदा है जब भी आप यीशु मसीह का ये जो बात है, ये जो बाइबिल है,
जो दूसरों को मेरे जैसा समझाते हैं और यीशु मसीह का जैसा समझाते हैं। और हमारे कैथोलिक चर्च में कितने संत है, संत मदर टेरेसा है, और केरला का भी संत है, और हमारे गोवा में भी कितने संत है। तो ऐसा ये लोगों का जिंदगी भी प्रभु यीशु की जैसी हो गई। और वो सब लोगों के बात देख के सुन के मैं भी ठान लिया कि मैं भी सब जो शैतान का जिंदगी था सब छोड़ के मैं भी पवित्र हो गया, और सबके लोगों का जैसा, शांत लोगों का जैसा मैं भी अभी प्रभु यीशु का ये प्रवचन करता हूँ। ये बाइबिल सबको समझाता हूँ, अंग्रेजी में और कोंकणी में भी समझाता हूँ। तो सबको, हर एक कैथोलिक इंसान को, सबको पवित्र होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कैथोलिक क्या करते, हम लोग हमारे घर बसाने का पूरा जीवन भर टेंशन में रहता है, और टाइम उधर का उधर ही निकल जाता। और जब भी कभी छुट्टी होती है काम पे तो हम टीवी के सामने लगे रहते हैं और दोस्तों के साथ पूरा दिन फोन पे बातें करते। तो वैसा करेगा तो जिंदगी लाजिम बर्बाद हो जाएगी, उसमें और कुछ अच्छाई आ ही नहीं सकती है वैसी जिंदगी में। तो यीशु मसीह का जैसा जिंदगी बना के हमको हर पल जीने का है, नहीं तो दूसरे पल में आपकी मृत्यु हो सकती है और आप कल उठ भी नहीं पाएगा, वैसा भी हो सकता। कल का कुछ आपका जिंदगी में उठने का और कल का दिन देखने का कुछ भी ताकत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपके अंदर नहीं है। आपने परमेश्वर को घर आपके अंदर बसाने को नहीं दिया। शैतान आपके अंदर घर बसा के रह रहा है इतना सालों तक। मेरा भी वही संबंध था, लेकिन 5 महीने से मैंने शैतान को भगा दिया, क्योंकि मैंने सबको बख्श दिया और मैं अभी सबके इंसान के साथ प्यार से संबंध रखता हूँ। परमेश्वर का प्यार के जैसा हमको भी दूसरों का प्यार करना है। परमेश्वर का प्यार के जैसा, यीशु का प्यार के जैसा, यीशु जिंदगी में 33 वर्ष बिता दिया जिंदगी में प्यार से, वैसा ही हमारा भी संबंध होना चाहिए हर एक इंसान के साथ। इधर ही हम आज बंद करेंगे, कल फिर से मिलेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे यीशु मसीह के नाम में, जो लोग ये प्रवचन सुन रहा है उनको और उनका पूरा परिवार को ये जो कोविड जो बीमारी चल रही है उनसे बचा कर रख, और ये कोविड-19 पीड़ा उनसे दूर रख, और इनका सब काम धंधे पर आशीर्वाद डाल, इनका पगार आप बढ़ा ले, और सब बीमारियां, जो कोई भी बीमारियां इनके अंदर है, बदन में है, वो सब बीमारियां खत्म करके इनको एक अच्छा तंदुरुस्त जीवन दे। और ये जो आपने चंगाई उनके जीवन में करी, वो देख के ये लोग जल्द से जल्द पवित्र हो जाएं, और इनका सब जो बातें ये लोगों ने सोच रखा है
उनका सपने सब कुछ आप सच करे, सब काम उनके करके दे। आमीन।